रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रग, चैप्टर 16, ड्रग फॉर अ कफ एंड ब्रोंकियल एस्थमा। ऐसे ड्रग्स जो कि हम लोग कफ में यूज़ करते हैं और ब्रोंकियल एस्थमा में यूज़ करते हैं। तो उसको समझने से पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, पहले तो ये समझेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन and tissue that help us breathing, that involves inhaling and exhaling कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? एक नेटवर्क ऑफ ऑर्गन टिश्यू होता है जो कि हमें हेल्प करता है ब्रीथिंग के लिए, जिसमें हम लोग इनहेलिंग करते हैं और एक्सहेलिंग करते हैं। इनहेलिंग में हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम लोग मतलब ब्रीथिंग के लिए जो पार्ट हमारे यूज़ होते हैं वो हमारे कुछ पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी का। सबसे पहला होता है हमारा माउथ, नेसोफार्निक्स होता है, नेसल कैविटी में प्रेजेंट होता है ये। ऑरोफार्निक्स होता है, लैरेंजोफार्निक्स होता है, लार्निक्स होता है, ट्रैकिया होता है, कार्टिकोलाइजिस रिंग्स ऑफ ट्रैकिया होता है, ब्रोंकियस होता है। फिर आता है हमारा राइट लंग, फिर आता है लेफ्ट लंग, फिर उसके नीचे हमारा प्रेजेंट होता है डायफ्राम। फिर हम पढ़ेंगे ड्रग ऑफ कफ फॉर कफ, मतलब कि जो ड्रग्स हमारी यूज़ होती हैं कफ के लिए वो। सबसे पहले पढ़ते हैं कि कफ होता क्या है। कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है, मतलब कि एक प्रोटेक्टर की तरीके काम करता है। इसका पर्पस क्या होता है? ये रेस्पिरेटरी सिक्रीशन को एक्सपेल आउट करता है, या फिर जो फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में, तो उसको क्या करता है? वो स्पेल आउट करता है, बाहर निकाल देता है एयरवे पैसेज के द्वारा। इट्स अकर ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ मैकेनो एंड कीमोरिसेप्टर इन अ थ्रोट। ये क्यों होता है? ये किसकी वजह से होता है? जो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में प्रेजेंट होते हैं कीमोरिसेप्टर और मैकेनो रिसेप्टर, उनकी वजह से ही ये सिक्रीशन होता है थ्रोट में सिक्रीशन होता है, रेस्पिरेटरी पैसेज में सिक्रीशन होता है, रेस्पिरेटरी लंग्स में होता है। मतलब ये जो भी हमारा कीमो रिसेप्टर और मैकेनो रिसेप्टर्स है, ये हमारे ऑल रेस्पिरेटरी पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है कफ मे बी मोर यूजलेस और यूज़फुल। मतलब कफ जो होता है हमारा या तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है या तो यूज़लेस हो सकता है। जो यूज़लेस होता है उसको नॉन प्रोडक्टिव बोलते हैं और जो यूज़फुल होता है उसको प्रोडक्टिव कफ सर बोलते हैं। फिर आते हैं यूज़फुल कफ। यूज़फुल प्रोडक्टिव कफ जो होते हैं टू ड्रेन द एयरवे। जो हमारा एयरवे होता है, एयरवे पासेज होता है, ये मतलब ये जो हमारा एयरवे पासेज है इसको क्या करता है? इसको ड्रेन कर देता है, मतलब एक छानने का काम कर देता है। कौन? यूज़फुल प्रोडक्टिव कफ। इट सप्रेस इज़ नॉट डिज़ायरेबल। अब यही कफ को अगर हम लोग क्या कर देंगे? सप्रेस कर देंगे, मतलब इसको क्या कर देंगे हम लोग? सप्रेस कर देंगे, मतलब दबा देंगे। तो क्या होगा? इसका जो डिज़ायर ये अच्छा नहीं होगा, मे इवन भी हार्मफुल। इसके मतलब कि दबाने से और ही ज़्यादा ये हार्मफुल हो जाएगा। एक्सेप्ट व्हेन द अमाउंट ऑफ एक्सपेगोरेशंस अचीव्ड इज स्मॉल। एक्सेप्ट व्हेन मतलब सबसे ज़्यादा तब ये हार्मफुल होगा जब हमारा एक्सपोरेशन अचीव्ड इज स्मॉल। जो हमारा वो बलगम होगा वो कम अमाउंट में होगा, और कंपेयर टू एफर्ट ऑफ कंटिन्यूस कफिंग। जो हमारा कंटिन्यूस कफ हो रहा है उसके मुकाबले जो हमारा एक्सपेगोरेशंस होगा, मतलब जो बलगम होगा वो कम होगा। तब हम इसको अगर हम लोग सेपरेशन करेंगे तो ये क्या करेगा? मोर हार्मफुल कॉज इफेक्ट करेगा। तो इसका सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज क्यों होता है? ये एक्यूट कफ होता है, लास्टिंग 3 वीक तक रहता है, रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। अ पार्ट ऑफ स्पेसिफिक रेमेडीज़, कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज़ हैं एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते। कफ में भी ट्रीटेड एज अ सिम्टॉम एंड नॉन स्पेसिफिक थेरेपी, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे।